गोवा का उत्तर पूर्वी हिस्सा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के किनारे बसा हुआ है। कैनाकोना, सैंगवेम, क्यूपेम और सत्तारी तालुकाओं का ये वो इलाका है जो प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। इस वक्त गोवा में मॉनसून का सीजन शुरू हो गया है और कैनाकोना तालुका में रान भाजियां लोगों के दैनिक आहार का हिस्सा बन रही हैं, जिन्हें लाने के लिए महिलाओं की टोलियां जंगल की ओर रुख करती हैं और सावधानी से चुनकर खास तरह की भाजियों को तोड़ती हैं। दरअसल मॉनसून के सीजन में गोवा के इस तटीय इलाके के जंगलों में खास तरह की सब्जियां, जिन्हें रान भाजी कहा जाता है, उगती हैं, जो पौष्टिक होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। ये बारिश के मौसम में अपने आप इन जंगलों में उगते हैं। आसपास के इलाके के रहने वाले लोग इनकी पहचान करके तोड़ते हैं और रसोई में लाकर इन्हें खास तरीके से पकाया जाता है। इन वन सब्जियों को पकाने के लिए तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि पानी में उबालकर तरह तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जो पौष्टिकता से भरपूर और बेहद स्वादिष्ट माने जाते हैं। इनमें ताइकिलो, टेरो, श्रीमुद्दी और पिछुई भाजी शामिल होती हैं, जो धान के खेतों से सटे जंगलों में पाई जाती हैं। उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है और जो उसको आयरन कमी होता है, उसको खाने से आयरन मिलता है। आयज आमी सगळे रानभाजी हाडपाक लागून वयर रानान गेल्ली। रानभाजी म्हळ्यार कितें तें सगळ्यांक खबर आसा की ते भाजी जी आसा ती नॅचरल आसा, ती आमी केन्ना सारी घालून जावं अशें बाजारचे पेस्टिसाइड्स आसा ते यूज करना, ते आमकां नॅचरली मेळटा। कैनाकोना और आसपास के जंगलों में इस तरह के 40 से ज्यादा प्रकार की सब्जियां उगती हैं। गोवा सरकार इन सब्जियों को मुख्य धारा में लाने के लिए हर साल सितंबर के मौसम में रान भाजी फेस्टिवल का आयोजन करती है, जिसमें रान भाजी के अलग अलग व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। और गोवा सरकार के इस प्रयास से गांव वालों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है। कि पिछले साल में तो बहुत बड़ा हमने स्टेट लेवल का फेस्टिवल हमने आयोजन किया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस भाजी के बारे में कि अभी लोगों को पता चलने लगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के काउंटर पे भी इस भाजी का प्रमोशन करके गांव के लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से सदन करने के लिए हमने जो प्रयास किया उसका भी फायदा मिल है। इसके अलावा गोवा सरकार जागरूकता अभियानों के जरिए भी इस परंपरा को बढ़ावा दे रही है। इन वन सब्जियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय बाजारों में भी इनकी पहुंच बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कैनाकोना और आसपास के इलाकों में आदिवासी समुदायों की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।